मैं आपको बताना चाहता हूं कि अच्छी आदत और बुरी आदत जैसा कुछ नहीं होता। आदत का मतलब है आप अचेतन होकर काम कर रहे हैं। अगर आप अचेतन होकर काम करते हैं तो ये खराब चीज है, क्योंकि इंसान होने के पूरे मायने यही हैं कि हम सचेतन होकर काम करने में सक्षम हैं। इंसान होने की यही खूबसूरती है कि हम हर चीज चेतना पूर्वक कर सकते हैं। एक जानवर जो चीज अचेतन होकर करता है वही चीज हम पूरी चेतना में कर सकते हैं। हम अचेतन होकर खा सकते हैं या हम सचेतन होकर खा सकते हैं। क्योंकि फल ऐसा पदार्थ है जो लगभग 90% पानी है और आपको पानी को खाना चाहिए, पीना नहीं चाहिए। ये यौगिक विज्ञान है। जहाँ तक मुमकिन हो आपको पानी खाना चाहिए। आप जो भोजन कर रहे हैं उसे लेकर आपको हमेशा जागरूक रहना चाहिए कि उसमें पानी की मात्रा कितनी है। जैसे अगर आप दक्षिण भारतीय में भोजन करते हैं, मैं पके हुए भोजन की बात कर रहा हूँ, अगर आप वो खाते हैं उसमें बड़ी आसानी से 60-70% पानी होगा। दरअसल ज्यादा, कुछ खानों में तो ये और भी ज्यादा है। पर अब आप यहाँ जो खाना खा रहे हैं, आप ब्रेड खा रहे हैं जिसे शायद 1 महीने पहले बनाया गया था। क्या ये कम से कम है? यहाँ तक कि ऑर्गेनिक दुकानों पर भी ये 1 महीने या कम से कम 1 सप्ताह पुरानी होती है। कोई भी वहां जाकर ताजा ब्रेड नहीं लाने वाला। और वैसे भी जिस तरह ब्रेड को बेक किया जाता है उसमें पानी नहीं होता, बहुत बहुत कम पानी होता है। और बिल्कुल आप उसकी कमी पूरी करने के लिए साथ में कोका कोला की 1 बाल्टी या वैसा कुछ रखते हैं। अगर आप खाने के साथ कोई लिक्विड लेते हैं तो पाचन प्रक्रिया के लिए जो जरूरी एसिड्स हैं वो पतले हो जाते हैं और आपकी पूरी पाचन प्रक्रिया बेअसर हो जाती है। क्योंकि जब अंदर जाने वाले खाने में पानी होता है तो वो मदद करता है। पर अगर आप उसके ऊपर से कोई लिक्विड डालते हैं तो आप देखेंगे कि भोजन काफी लंबे समय तक पेट की थैली में रहेगा। हम यौगिक संस्कृति और जीवन में इसे लेकर हमेशा ही बहुत चिंतित रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि भोजन 2.5 घंटों से ज्यादा हमारी पेट की थैली में रहे। 2.5 घंटों में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या खाया है, कितना खाया है, इसे दूसरे हिस्सों में चला जाना चाहिए। अगर ये वहां रहता है तो ये आपको सुस्त बना देता है, ये आपकी बोध क्षमता को कम कर देता है और आपका बोध का स्तर, बोध की तीव्रता चली जाती है, जिसे आप नोटिस भी करते हैं। अगर आप कोक या कॉफी या चाय के साथ भोजन करते हैं तो आपको सुस्ती महसूस होती है। बहुत सारे लोगों ने इसे एक आदत बना ली है। लंच के बाद उन्हें सोना पड़ता है। ये इस तरह से है कि आप पेट्रोल पंप पर गए, आपने गैस भरवाई, उसके बाद आप इंजन चालू नहीं कर सकते because there is gas in the tank. क्योंकि टैंक में गैस है। तो इसका यही मतलब है। तो ये पक्का करने के लिए कि पाचन प्रणाली पूरी प्रक्रिया में है, Process, because क्योंकि आज दुनिया में लोग ज्यादातर जिन लंबी बीमारियों से जूझ रहे हैं उनका हेडक्वार्टर पेट में है। हाँ, बहुत से लोगों के लिए ये उनके सिर की ओर जा रहा है, पर ज्यादातर हेडक्वार्टर पेट में ही है, जो वे खाते हैं और जिस तरह से खाते हैं। अगर आपका पाचन तंत्र लगातार भोजन पचाने में लगा हुआ है तो स्वाभाविक है कि ऊर्जा की एक खास मात्रा उसमें जा रही है। तो आपका शरीर और आपका दिमाग दोनों अपने बेहतरीन स्तर पर काम नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा खाने की वजह से शायद आपको आलसपन महसूस न हो, लेकिन आप पाचन की प्रक्रिया को रोक नहीं सकते। अब आपको लगता है कि दिन में थोड़ा थोड़ा खाकर आप पूरा दिन एक्टिव रह सकते हैं। आप रह सकते हैं, लेकिन अपनी पूरी क्षमता के साथ नहीं। अगर आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने शरीर और उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस को इस तरह से बनाकर रखिए कि चाहे आप जो भी खाएं, जो कुछ भी खाएं, 1.5 से 2.5 घंटे के अंदर आपका पेट खाली हो जाना चाहिए। योग हमेशा इसी चीज पर जोर देता है कि पेट खाली हो जाना चाहिए। पेट खाली होने का मतलब भूखा होना नहीं। जब ऊर्जा का स्तर नीचे चला जाता है केवल तभी आपको भूख लगती है, नहीं तो आपका पेट खाली ही होना चाहिए। जब पेट खाली होता है, पेट यानी पेट की थैली, भोजन आंत के दूसरे भागों में चला जाना चाहिए। आंत में प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। वो पाचन नहीं है, वो ऊर्जा को ग्रहण करना है। उसमें ज्यादा ऊर्जा नहीं लगती, पाचन प्रक्रिया में लगती है। जब खाना पेट की थैली में मौजूद हो तो बेहतर है कि आप अपनी गतिविधि को कम कर लें। अब अगर सारा दिन आपके पेट में खाना मौजूद रहेगा तो आप अपने जीवन की पूरी क्षमता कम कर लेंगे। एक पहलू और है, जब पेट में खाना मौजूद होता है और पाचन प्रक्रिया चल रही होती है तो सफाई तंत्र काम करना लगभग बंद कर देती है।
80% तक उसका काम रुक जाता है। जब मैं सफाई तंत्र कहता हूं तो ये कोशिकाओं के स्तर पर है। शरीर का जो शुद्धिकरण हो रहा है वो लगभग 80% तक रुक जाता है, या यूं कहें कि वो सारी गंदगी जो शरीर के बाहर निकलनी थी वो अब नहीं निकलेंगी, जो कुछ समय के बाद आपके लिए तरह तरह की समस्याएं पैदा करेंगी। और अगर आप अलग अलग समय पर खाते हैं तो आपकी आंतों की सफाई की प्रणाली असरदार तरीके से काम नहीं करेगी, क्योंकि वेस्ट मैटर किसी खास समय पर बड़ी आंत में नहीं आते, ये अलग अलग समय पर आते हैं, तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम्स होंगी। इसीलिए आपका पेट भी पूरा दिन साफ नहीं रहेगा। पेट साफ न होने का मतलब है आप प्रॉब्लम्स को न्योता दे रहे हैं। आपका पेट हमेशा साफ रहना चाहिए। योग में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपनी ओर आती हुई चीजें कई अलग अलग तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। योग के हिसाब से हमें हर चीज जीवन के ऊंचे पहलुओं से प्राप्त करनी चाहिए। जब कोई जगह प्राण प्रतिष्ठित होती है तो इसका मतलब है वहां एक शक्तिशाली ऊर्जा है जिसमें आपको रूपांतरित करने की क्षमता है। वो ऊर्जा हमेशा आप में मौजूद सबसे ऊंची संभावना से आपके अंदर आनी चाहिए। तो कुछ सभ्यताओं ने बहुत सचेत रूप से मुद्राएं या शरीर के तौर तरीके विकसित किए हैं कि ये चीज ऐसे करें, ऐसे बैठें। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। खाने के सामने भी मैं बता रहा हूं, जब आप खाने बैठते हैं तब एक अच्छी बात यह होगी कि आपके और आपके शरीर के निचले हिस्सों के बीच एक टेबल हो। पर अगर आप बैठकर खाना खाते हैं और टांगे खुली रखते हैं, जैसे कई लोग खड़े होकर खाते हैं, अगर आप खड़े होकर खाते हैं तो इसके कई नकारात्मक पहलू हैं, क्योंकि आपको समझना होगा कि भोजन की इच्छा सिर्फ आपके मुंह में नहीं है, पूरे शरीर में है। पूरे शरीर में। लोग कहेंगे, ओह ये कोई वैज्ञानिक सत्य नहीं है क्या? मेरी नाभि में या फिर मेरे गुप्तांगों में भोजन की इच्छा है? हाँ है। शायद आप समझ ना पाए, पर शरीर के हर अंग में भोजन की इच्छा है, पर उसे इसी मार्ग से गुजरना होगा, है ना? हेलो। इसी तरह हमारे शरीर में कई दूसरी लालसाएं हैं और उन्हें भी सही रास्ते से जाना चाहिए, तभी ये जीवन अच्छे से काम करता है, वरना आप जीवन को तोड़ मरोड़ देंगे। तो जब भी आप एक शक्तिशाली रूप देखते हैं तब पालती लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। और भोजन भी। भोजन एक बहुत शक्तिशाली चीज है। हेलो। कि जब भोजन आपके सामने आए तो आप पालती लगाकर बैठे हों, पर आपने एक और तरीका ढूंढ लिया है खुद को टेबल से बचाना। ठीक है, अगर वो आपके लिए मददगार है तो। पर अगर आपको बहुत भूख लगी है और भोजन पूरे शरीर के सामने है तो यह आपके लिए अच्छा नहीं है। भोजन के साथ ऐसा होता है क्योंकि हम भोजन को एक शक्तिशाली साधन मानते हैं। आप कभी भी उनके सामने इस तरह से अपने पैर खोलकर नहीं बैठते, क्योंकि इससे आपके सिस्टम में एक गलत तरह की ऊर्जा जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसे सही तरीके से प्राप्त करें। बैठते समय पालथी लगाकर बैठना बेहतर है। ऐसे मत बैठिए, आप ऐसी चीज आकर्षित करेंगे जिसकी आपको जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे आश्रम में आए तो लोग शारीरिक रूप से बहुत सक्रिय हैं। वे बस सुबह 10 बजे खाते हैं और फिर शाम को 7 बजे, बस 2 बार भोजन। मुझे कितने डॉक्टर कह चुके हैं कि वे कुपोषण से मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप ये कीजिए, वो कीजिए। ज्यादातर दिनों में मैं सिर्फ एक बार ही खाता हूं, बस एक बार भरपूर खाता हूं, इतना ही। डॉक्टर मुझे कह रहे हैं, नहीं सदगुरु, आप इतनी यात्राएं करते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको 4 घंटे में कम से कम एक बार खाना खाना चाहिए, कुछ तो खाना चाहिए। मैंने कहा, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं ठीक हूं। पर अब अमेरिका की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी कह रही है, रुक रुक कर उपवास कीजिए। ये कोई बकवास नहीं है, अच्छी चीज है, लेकिन उन्होंने ऐसी चीज फिर से खोजी है जो हम हमेशा जानते थे। अब हर कोई कह रहा है 16 घंटे का अंतराल होना चाहिए, फिर सभी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। हम इतने हजारों साल से क्या कह रहे थे? सीधी बात यह है, इसके कई पहलू हैं, मानसिक, शारीरिक। लेकिन अब दुनिया में कैंसर बढ़ रहा है,
कैंसर की कोशिका समाज में एक अपराधी की तरह है। हम सबके शरीर में होती है, लेकिन उनकी संख्या जितनी होनी चाहिए, अगर उससे बढ़ जाए या सब साथ मिलकर एक जगह जमा हो जाएं, तो वे अपराधियों के गिरोह जैसी बन जाएंगी। तो अगर आप दो भोजन के बीच में पर्याप्त अंतराल देते हैं, तो उनमें से ज्यादातर मर जाएंगी, क्योंकि वे जी नहीं पाएंगी। हम हमेशा इसकी बात करते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने वही चीज करोड़ों डॉलर की रिसर्च करके पता लगाई है। And मैंने हजारों लोग देखे हैं जो सिर्फ इसलिए स्वस्थ हो गए क्योंकि वे हर समय ठूंसते नहीं रहते। जब पेट पहले से ही भरा हुआ हो, आप इस तरह सिर्फ इसलिए काम कर पाते हैं क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा नहीं खाते। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सभी 2 बार खाते हैं। मैं आमतौर पर 1 बार ही खाता हूं, शाम 4:30-5 बजे, क्योंकि मुझे प्लेट के सामने बैठकर यह सोचना पसंद नहीं कि कितना खाऊं। मैं भरपूर खाना पसंद करता हूं। आमतौर पर जो लोग योग के मार्ग पर हैं, उनके लिए आप जानते हैं क्या कहा जाता है? आपको सिर्फ 24 कौर ही खाने चाहिए। ये मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं। अगर आप गौर कर रहे हैं कि आपको दिन भर नींद आती है, तो आप केवल 24 कौर खाएं, यानी 24 बार मुंह में कौर भरें। 24 क्यों? मैं अभी उस संख्या की बात नहीं करूंगा, पर उसके पीछे एक विज्ञान है। आप 24 कौर ही खाइए। मुंह भरने का मतलब ये नहीं है असल में आपकी सतर्कता इससे तय होती है कि आप अपनी ऊर्जा को कितने अच्छे से संभालते हैं। और अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो ये महत्वपूर्ण है। 15 मिनट शून्य ध्यान नहीं। अगर आप अपनी जीवन प्रक्रिया में ध्यानमय होना चाहते हैं तो ये सतर्कता केवल मन की सतर्कता नहीं, आपकी ऊर्जा की सतर्कता। आपकी ऊर्जा भी सतर्क हो। इसे सतर्क रखने के लिए ही आप साधना कर रहे हैं, तो इसकी मदद के लिए आप 24 कौर ही खाते हैं। समय को देखने के भारतीय तरीके में निमिष नाम की एक चीज होती है जिसका संबंध 24 से है, इसलिए 24 कौर खाए जाते हैं। आप 24 कौर खाइए, पर उतने ही समय में जितने में कोई पूरा खाना खाता है। जो भी, देखिए आश्रम में जो भी सबसे ज्यादा खाता है, बस उनकी थाली देखिए। जब तक वो न उठें, आपको भी वहीं बैठे रहना चाहिए। बस खाली बैठना नहीं, आपको चबाते रहना चाहिए। तो हर कौर को 24 बार चबाइए। 1, 2, 3, 4, 24 बार चबाइए। अब आप देखेंगे कि आप किसी दूसरे से ज्यादा समय लेंगे, पर आपका खाना पेट में जाने से पहले मुंह में ही पच जाएगा। इससे सुस्ती नहीं आएगी। अगर आप अपना भोजन पर्याप्त चबाते हैं तो आप देखेंगे कि ये खाने से आलस नहीं पैदा होगा। अगर इसे मुंह में चबाया जाए, उसे अच्छे से चबाइए। अगर आप अच्छे से चबाते हैं तो पाचन प्रक्रिया 1.5-2 घंटे में पूरी हो जाएगी और आपको भूख लग जाएगी। और रहने का ये सही तरीका है। अगर पेट खाली है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ खाना ही है। आप बस पानी पीजिए और आप सतर्क रहेंगे। आप बहुत ऊर्जावान रहेंगे। आपका वजन कम नहीं होगा, क्योंकि आपका सिस्टम उस भोजन का इस्तेमाल करना सीख लेगा जिसे आपने अच्छे से खाया है, न कि उसे बर्बाद करेगा। ये आर्थिक और पर्यावरण दोनों रूप से दुनिया के लिए बहुत अच्छा है और आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप इस तरह खाते हैं तो शायद आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो 24 कौर भोजन को आपको 24 बार चबाना चाहिए, हर कौर को पूरी तरह। इससे पहले कि आप इसे निगलें, इसे पेस्ट जैसा हो जाना चाहिए। योग केंद्र में लोग हमेशा शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं, तो दोपहर 3:30-4 बजे तक हर कोई बहुत भूखा हो जाता है। उन्हें बहुत भूख लगी होती है, लेकिन हम उसके साथ जीना सीख लेते हैं, क्योंकि खाली पेट होना और भूखा होना 2 अलग चीजें हैं। भूख का मतलब है आपकी ऊर्जा गिरने लगी है, पर खाली पेट होना अच्छा है। your body and your brain works at its best only when your stomach is empty. पेट खाली होने पर भी आपका शरीर और आपका दिमाग सबसे अच्छे से काम करते हैं। तो हम हमेशा से ये पक्का करते हैं कि हम इस तरह से खाएं, हम कितना खाएं कि खाना खाने के 2 से 2.5 घंटे के बाद हमेशा हमारा पेट खाली हो जाए। तो हम हमेशा खाली पेट सोने जाते हैं,
लोगों को लगता है नींद नहीं आएगी, वे सो सकते हैं। औसतन 25 सालों में औसतन मैं बस 2.5 से 3 घंटे ही सोया हूं। इन चीजों से थोड़ा आलसी होता जा रहा हूं और 3.5 से 4 घंटे सो रहा हूं, क्योंकि शरीर में जो भी सुधार और शुद्धिकरण होना है उसके लिए पेट खाली होना चाहिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वरना कोशिकाओं के स्तर पर शुद्धिकरण नहीं होगा। आपके अंदर चीजें जमा होती जाएंगी, फिर आपको हर तरह की समस्याएं होंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अच्छी आदत और बुरी आदत जैसा कुछ नहीं होता। Habit means you are functioning unconsciously. आदत का मतलब है आप अचेतन होकर काम कर रहे हैं। अगर आप अचेतन होकर काम करते हैं तो ये खराब चीज है, क्योंकि इंसान होने के पूरे मायने यही हैं कि हम सचेतन होकर काम करने में सक्षम हैं। इंसान होने की यही खूबसूरती है कि हम हर चीज चेतना पूर्वक कर सकते हैं। एक जानवर जो चीज अचेतन होकर करता है वही चीज हम पूरी चेतना में कर सकते हैं। हम अचेतन होकर खा सकते हैं या हम सचेतन होकर खा सकते हैं। हम अचेतन होकर सांस ले सकते हैं या हम सचेतन होकर सांस ले सकते हैं। जो भी चीज हम कर सकते हैं उसे हम सचेतन होकर भी कर सकते हैं। जिस पल हम चेतना में कार्य करते हैं अचानक वो बहुत परिष्कृत और शानदार दिखने लगते हैं। जब कोई चेतना पूर्वक चलता और बोलता है तो क्या वो एक सुंदर इंसान नहीं बन जाता? हाँ या ना? बस इतना ही है। तो ऐसा क्यों है कि हम आदतें बनाने की कोशिश करते हैं जैसे कि वो एक अच्छी चीज हो? आदत का मतलब है तय तरीके जहां आपको सोचना नहीं होता। आपके सुबह उठते ही सब होने लगता है। नहीं, अपने जीवन को ऑटोमेटिक मत बनाइए। ये कुशलता नहीं है, ये मशीनी कुशलता है। इंसान का काम बुद्धिमानी और चेतना से काम करना है। कोई उससे मशीन जैसे काम करने की उम्मीद नहीं करता। तो भोजन की बात करें, भोजन को शरीर के लिए उपयुक्त होना चाहिए। जिसके लिए हम खाते हैं ये शरीर के लिए है। जो भोजन आप खाते हैं वो शरीर के निर्माण का पदार्थ है। सही भोजन क्या है? दुर्भाग्य से अभी ये बिल्कुल गड़बड़ हो गया है। लेकिन आपको भोजन को परखना चाहिए, बस जीभ से नहीं बल्कि शरीर से भी। आप आज कुछ खाइए और देखिए, बस ये देखना सीखिए कि वो खाना खाकर आपका शरीर कितना चुस्त और फुर्तीला महसूस करता है। अगर शरीर को महसूस होता है कि वो कब्र में जाना चाहता है तो वो भोजन अच्छा नहीं है। अगर वो भोजन खाकर उसे लगता है कि जीवन जीना चाहिए कॉफी को छोड़कर, क्योंकि वो उत्तेजक है। अगर खाना खाकर शरीर चुस्त और जीवंत महसूस करता है तो इसका मतलब है वो भोजन अच्छा है, शरीर उसे पसंद कर रहा है। अगर आप कुछ खाते हैं और शरीर में सुस्ती महसूस होती है तो उसका मतलब है कि शरीर को भोजन पसंद नहीं है, उसको उससे परेशानी हो रही है, इसलिए सुस्ती महसूस हो रही है।